सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एलटी साइंस ग्रेड यानी वैकेंसीज आ गई हैं जीआईसी में, और ये वैकेंसीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी क्योंकि आप बहुत दिनों से इन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। इन वैकेंसीज में एलटी ग्रेड साइंस के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ग्रेजुएशन में अगर आपके है तो फिर आपको अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री पर बहुत अच्छी पकड़ भी बनानी चाहिए। इस पकड़ के लिए आपको करना क्या है कि आपको ये सिलेबस बिल्कुल परफेक्ट ढंग से तैयार करना है। अगर हम लोग फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में हम लोगों को ये तैयार करना चाहिए। फिजिक्स के लिए जर्नल और मॉडर्न फिजिक्स भी है, जनरल फिजिक्स भी है। हीट को प्रिपरेशन करना पड़ेगा, यानी फिजिक्स वाले जो होते हैं वो अधिकतर इन टॉपिक्स का वेव ऑसिलेशन है, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिज्म है, मॉडर्न फिजिक्स है, और साथ ही साथ है आपकी थर्मोडायनामिक्स, यानी कि यहाँ पर आपको थर्मोडायनामिक्स भी हीट से जुड़ती है। ये भी बहुत ही मजबूत टॉपिक है जिसे आप थर्मोडायनामिक्स भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये टॉपिक अगर आप तैयार करना चाहते हैं तो उसमें मॉडर्न फिजिक्स आपकी और ये आपका क्या कहते हैं हीट, ये दोनों टॉपिक्स तो हम खुद ही डिस्कशन करेंगे अपनी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये केमिस्ट्री के भी टॉपिक है। बात करते हैं केमिस्ट्री के मेन टॉपिक्स पर। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखेंगे तो बोहर मॉडल है, क्वांटम नंबर है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है, और साथ ही डी ब्रोगली इक्वेशन, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, श्रोडिंगर इक्वेशन और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इनको तैयार करना पड़ेगा। इन्हीं के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ लेते हैं तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक आयनिक रेडियाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, ये सब पूरे चैप्टर्स बढ़िया ढंग से करने पड़ेंगे। एसपीडीएफ ब्लॉक के कॉमन प्रॉपर्टीज और वेरिएशन, ये सब अच्छे ढंग से तैयार करने पड़ेंगे। केमिकल बॉन्डिंग में सभी बॉन्ड और जितनी भी प्रॉपर्टीज है, शेप है, ये सब पढ़ना पड़ेगा। रेडियो एक्टिविटी में आपको जितनी भी रेडियो एक्टिव में अल्फा बीटा गामा रेस से जुड़ा हुआ टर्म है, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है, हाफ लाइफ पीरियड है, ये सब पूरा डिटेल में, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ना पड़ेगा, और साथ में रेडियो एक्टिव डीके भी पढ़ना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होमोलिसिस है, हेट्रोलिसिस है, हाइपर कंजुगेशन है, इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये जितनी भी रिएक्शन मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ टॉपिक है पूरा करना पड़ेगा, चाहे वो SN1 हो, चाहे SN2 हो, चाहे E1 हो, चाहे E2 हो, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इन सबकी मैकेनिज्म, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है कार्बोनिल कंपाउंड के, सब पढ़ने पड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ नेम रिएक्शन में कोल्बे रिएक्शन, गैब्रियल थैलिमाइड, कार्बेल-एमीन रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, बेंजोइन कंडेंसेशन, ये सभी रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपकी तैयारी भरपूर हो पाएगी। अगर हमें देखना है तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, इनके कॉमन जो रिएक्शंस होती हैं, उनकी मैकेनिज्म जो होती है और इनके यूजेस, इन पर भी हमें बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और रही बात कार्बोहाइड्रेट की, तो यहाँ पर केवल ग्लूकोज फ्रक्टोज की रिएक्शंस और उनकी प्रॉपर्टीज पर फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो रिडक्शन हो, चाहे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो। पॉलीमर्स में चले आते हैं तो पॉलीमर्स में नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर, नाइलॉन, टेफ्लॉन, इन सब पर विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। आइसोमेरिज्म और स्पेक्ट्रोस्कोपी को भी फोकस करना पड़ेगा। स्पेक्ट्रोस्कोपी में टर्मिनोलॉजी और कॉमन टर्म्स जो NMR और UV स्पेक्ट्रोस्कोपी के हैं वो तो पढ़ ही लीजिएगा, साथ ही साथ आपको बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में भी पढ़ लेना, वुडवर्ड रूल भी पढ़ना, ये सब मैंने पढ़ाया हुआ है, ढंग से पढ़िएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर चले आइए। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अगर आते हैं तो डी ब्लॉक एलिमेंट, कॉम्प्लेक्सेस, लिगेंड्स, ये सब अच्छे ढंग से आपको तैयार करने पड़ेंगे। इन पर आपको नोटिस करना पड़ेगा कि छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हमारी कंप्लीट हो जाए। और अगर ऑक्सीडेशन रिडक्शन में चलते हैं तो यहाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रेडॉक्स रिएक्शन पूरे चैप्टर को कंप्लीट करना चाहिए। और अगर रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स और कैटालिसिस में है तो ये 12th की जो NCERT उसकी टर्मिनोलॉजी को जरूर पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में, केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में बिल्कुल हमें एक एक टर्म, जैसे फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, एंट्रोपी है, एंथैल्पी है, गिब्स फ्री एनर्जी है, CP/CB का रिलेशन है, ये सब हेस लॉ है, ये सब अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। इन पे बेस न्यूमेरिकल भी लगाने पड़ेंगे, और केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम को चैप्टर को पूरा अच्छे ढंग से रिवाइज करना पड़ेगा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में बोर्ड आपको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ओजोन लेयर डिप्लीशन, पॉल्यूशन और ड्रग्स मेडिसिन में कॉमन ड्रग्स और उनके रोल पढ़ने पड़ेंगे। इन सब बातों पर हम आपको अपनी वीडियो के साथ में चर्चा में लाएंगे। हमारा नंबर नोट करिए 9473702711। इस पे हम आपका पूरा सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ऐप को डाउनलोड करें, हमारा ऐप है
एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस, जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और www.aromachemistryclasses.com वेबसाइट पर भी ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो तैयारी करिए, पढ़ाई करिए और LT ग्रेड में सिलेक्शन के लिए अभी से जुट जाइए, क्योंकि समय बहुत कम है।